राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद गीता साधक संजीवनी अथ तृतीयो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अवतरणिका श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करने पर सबसे पहले भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य है, असत है, एकदेशी है और नाशवान है। शरीरी नित्य, सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता को देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्गादि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश का प्रारंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया। गीता का उपयुक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर संपन्न हुआ। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्येक सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत्य और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए ही विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से बहुत परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। ये भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को तो जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है। बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। विवसायात्मिका बुद्धि रेके है। सांख्य योग में विवेक की, भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास के,
और कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्म योग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हों ऐसा नहीं, पर मुख्यतः एक निश्चयात्मिका बुद्धि की ही रहती है। ऐसे ही सांख्य योग एवं भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। मनुष्य जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो जाता है तो अब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण और खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्था कुरु कर्माणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ तो कर्मों को कर। इसके साथ ये भी कहते हैं कि दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि योग अर्थात समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं बुद्धौ शरणमनविच्य बुद्ध युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगायुजस्य योगः कर्मसु कौशलम्। तो समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। तो अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता, न च श्रेयो अनुपश्यामि त्वा सुजन महावी। और फिर 45वें श्लोक में कहते हैं, कहो सो कहे कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी यद् रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम विवसिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन पुनः कहते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं। श्रेयो भोक्तम भैक्षमपीह लोके। और 9वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत सहे। ये नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से समझ नहीं सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से मालूम पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। सांख्य योग और कर्म योग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। अर्जुन उवाच ज्यायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत किम कर्मण घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन बोले, जनार्दन हे जनार्दन, चेत अगर ते आप कर्मणा कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को ज्यायसी श्रेष्ठ मता मानते हैं, तत् तो फिर केशव हे केशव माम मुझे घोरे घोर कर्माणि कर्मों में किम क्यों नियोजय लगाते हैं। व्यामिश्रणेव एव आप अपने मिले हुए से वाक्येन वचनों से मेरी बुद्धिम मोहेश सेव बुद्धि को मोहेशी कर रहे हैं।
अतः आप निश्चय करके तत् उस एकम वद एक बात को कहिए, एन अहम श्रेया आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो ये कहते हैं, ये भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करें। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा अपना सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल हो, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी ही है, कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई करता है, और जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्ध योगे पद से समबुद्धि की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझा। अतः वे भगवान से कहते हैं कि जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में ये बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, पर कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। और आपने ये भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र भी तेज दान तप आज शुभ कर्मों में ही नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को तो युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़ती है, क्यों लगा रहे हैं। तो पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था, और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा भी था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन। पर भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ चली गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते। तो यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ संबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग यानी समता में ही स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें, और तभी ये प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही। ज्ञान योगी की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्त संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट हो।
व्यामिश्रणेन वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो, कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धौ शरणमन्विच्य। तो आपके मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ 2 बार इव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन में मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन? तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम। मेरा कल्याण कर्म करने से ही होगा या ज्ञान से होगा, इसमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कह दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वो बात मेरे लिए कहिए। ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूतन में, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ, परशिष्ट भाव। तो जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं रहती। तो अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से फिर कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। अब आगे 3, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रणेव वाक्येन मिले हुए से वचनों, इन पदों का उत्तर देंगे। शेष चर्चा आगे क्रम से जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।